हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं शहीद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में होने वाले आज के शाम के एकमात्र मुकाबले की। यहाँ पर अगर आप देखो भैया, बंगाल और तमिलनाडु के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स का टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है, दोनों ही टीम्स टॉप की टीम है और अगर आप देखोगे दोनों ही टीम्स ने बहुत बढ़िया अभी तक परफॉर्म करा है। यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। कुछ डिफरेंशियल पिक्स जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे भैया, कौन से प्लेयर्स आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं, कौन से नहीं। अपडेट टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो भैया, तमिलनाडु अपने सारे के सारे मुकाबले वैसे जीत कर आया है। इलाइट ग्रुप बी का ये मुकाबला होने वाला है, होगा बंगाल और तमिलनाडु के बीच में। ईडन गार्डन कोलकाता में मुकाबला होने वाला है। 7 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। और अभी अभी ईडन गार्डन पर एक मुकाबला ख़त्म हुआ है हैदराबाद और झारखंड का। उसमें सबसे पहला शहीद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का आपने क्या देखा? जो हमारे पास सुपर ओवर होता है वो हमने देखा भैया। सुपर ओवर बहुत बढ़िया रहा। ईशान किशन ने बहुत बढ़िया परफॉर्म आपको करके दिया। और वहाँ पर अगर आप देखो तो मतलब सुपर ओवर तक मैच पहुंचा है वो आप देख कर चलो, क्योंकि 140 ही रन थे जो चेस करने थे, बट 140 चेस नहीं कर पाई टीम। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक सिंगल मात्र मुकाबला है। अगर आप देखो एक ही हारी है यहाँ पर बंगाल, वो भी असम के खिलाफ। और मेन बात ये था कि भैया असम के खिलाफ जीत सकती थी, बट इन्होंने चेंजेस थोड़े बहुत करे अपनी बैटिंग ऑर्डर में भी। प्लस अगर आप देखोगे तो अपनी मतलब जो इनका स्क्वाड था उनमें भी इसने चेंज करा। मुझे ये समझ नहीं आया क्यों, बट मतलब बंगाल ने चेंजेस करे और वो चेंजेस इन्हें पड़े भारी, क्योंकि असम से अगर ये जीत जाते तो भैया 4-4 मुकाबले दोनों ही टीम जीत कर आ रही होती। यहाँ पर तमिलनाडु अपने सारे के सारे मैचेस जीती है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, कोई भी चांस नहीं है रेन के। और अगर आप देखोगे 22 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, बैलेंस्ड पिच है। आपको बैटिंग भी बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी, बॉलिंग भी। मतलब मेन बात यह है कि भैया आपको सेटल होना पड़ेगा। मैंने पूरा मुकाबला देखा भी, पिछला वाला तमिलनाडु और झारखंड और जो हमारे पास हैदराबाद का था। मेन बात ये थी कि भैया मतलब वही है, जो उनसे प्लेयर सेट हो रहे थे वही यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। ऐसे अगर आप आके अंधाधुंध मारने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं वो रन। स्पिनर्स आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूँ, 151 रन। सेकंड इनिंग में अगर आप देखो ना तो भैया 4 विकेट गिरी थी। स्टार्टिंग में 4 विकेट गिरी थी ना, वो सारी की सारी फास्ट बॉलर्स लेकर गए थे। एंड में आकर थोड़ा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया एक आधा स्पिनर, बट मेन बात यह है कि फास्ट बॉलर्स के लिए सेकंड इनिंग में बहुत कुछ रखा हुआ है। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग, 3 बार चेस करते हुए टीम जीती है, 2 बार यहाँ पर हारी है। बंगाल की टीम की अगर आप बात करो, मनोज तिवारी एक इम्पॉर्टेंट और एक आपके लिए इंटरनेशनल प्लेयर, फिर उसके बाद मजूमदार, मुकेश कुमार, उसके बाद एस बाल आपके पास है, एस गोस्वामी आपके पास है, विवेक सिंह, ईशान पुरल, डब्ल्यू चौधरी आपके पास है, उसके बाद के अहमद आपके पास है, सहमद आपके पास है, आकाश दीप आपके पास है। अगर आप देखोगे बंगाल अपना पिछला मुकाबला हार कर है, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं, बट आपके पास एस गोस्वामी है जिसने तीनों मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। 1 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी, और पिछले दोनों मुकाबलों में बिल्कुल मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। बिल्कुल फ्लॉप तो नहीं होऊंगा, क्योंकि दोनों ही मुकाबलों में 30-30 पॉइंट्स आपको लाकर इसने दिए ही होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मजूमदार आपके पास हैं 48 रन पिछले मुकाबले में। ये मजूमदार को ट्राई कर सकते हो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इसकी जगह ट्राई किसे करूँ, क्योंकि 3 बैट्समैन आपको लेकर ही जाने हैं। उसमें से एक हो गया विवेक सिंह, एक आपको दूसरी टीम में से मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास या तो मनोज तिवारी को आप लेकर जा सकते हो, या तो एक आधा ऑप्शन और आपके पास होगा। मेन बात यह 3 बैट्समैन लेकर ही जाने पड़ते हैं। नहीं तो अगर आपके पास ऑप्शन होता कि भैया 2 बैट्समैन के साथ वैसी कोई ऐप, तो वो आपके लिए माई टीम 11 है। बट अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यू चक्रवर्ती का, चैटर्जी का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा वहां पर, अगर आप ऐसा कहीं पर कुछ कर सकते हैं। एस अहमद की अगर मैं बात करूं भैया, हर एक मुकाबले में विकेट चटकाई है। एस अहमद की थोड़ी सी सिलेक्शन कम है, डब्ल्यू चैटर्जी की ज़्यादा है। डब्ल्यू चैटर्जी ने 2 विकेट चटकाई थी यहाँ पर, उससे अगले मुकाबले में 39 रन, और उससे अगले मुकाबले में 1 विकेट। अब अगर आप देखोगे ना एस अहमद के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो एस अहमद के ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एस अहमद के बाद कंसिस्टेंसी है। डब्ल्यू चैटर्जी पिछले मुकाबले में भी सिर्फ 1 ओवर करवाया, उसी में 1 विकेट लेकर गया है। अगर 1 ओवर में 1 भी विकेट नहीं लेकर जाता तो पिछले मुकाबले में इसे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला था। फिर आकाश दीप हैं, 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, और पिछले मुकाबले में 1 भी विकेट नहीं। उसके बाद मुकेश आपके पास हैं यहाँ पर 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। अगर आप ट्राई करना चाहते हो मुकेश कुमार या तो अक्षदीप में से कोई एक ट्राई करेंगे हम। ईशान पोराल आपके पास हैं
3 विकेट 4 विकेट और 2 विकेट, एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए जो आप आराम से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद प्रयास रे आपके पास है, प्रयास रे ने 2 रन मारे पिछले मुकाबले में, विकेट कुछ चटका ही नहीं। अब अगर आप देखोगे इन बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या चेंज करा था, प्रयास रे को लेकर आई है यार। डब्ल्यू चैटर्जी ने यहाँ पर 1 ओवर में 2 विकेट चटकाई, मुकेश ने 4 ओवर में 1। उसके बाद अगर आप देखो तो भैया शहजाद अहमद ने यहाँ पर 4 ओवर में 1 विकेट चटकाई, अक्षदीप ने 4 ओवर में 0 विकेट और ईशांत पुरेल 4 ओवर में 2 विकेट। एक बहुत बढ़िया पारी खेली है ईशांत पुरेल ने और आपके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म आपको करके दे सकता है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ, दिनेश कार्तिक आपके पास एज अ कैप्टन और विकेट कीपर इनके, फिर उसके बाद आपके विजय शंकर हो सकता है आ जाएं वापस, अगर नहीं आते हैं तो आपके पास पिछले मुकाबले की प्लेइंग 11 रहेगी। फिर उसके बाद जगदीशन आपके पास है, सी हरी, संदीप वॉरियर के, अरुण कार्तिक। उसके बाद अगर आप देखोगे मोहम्मद आपके पास है, आर साई किशोर, शाहरुख खान आर, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे आर सोनू आपके पास है और मुर्गन अश्विन का टूर्नामेंट ही बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। अब अगर आप देखो सी हरी निशांतन की अगर मैं बात करूँ 92, 47, 29 और 8। अब अगर आप देखोगे ना भैया डिक्रीज़ ही हुआ है, ये इंक्रीज़ तो हुआ ही नहीं है कहीं पर भी। 92 के बाद सीधा ही 47, 47 के बाद सीधा 29, 29 के बाद सीधा ही 18। हो सकता है आज के मुकाबले में ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, बट बंगाल के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। तो आप हरी निशांतन को ड्रॉप करके मेरे हिसाब से तो बाबा अपरिजित को अगर लेकर जा सकते हो, बट मेन बात ये है कि भैया कैसे लेकर जाओगे इस प्लेयर को, क्योंकि वही 3 ऑप्शंस तो आपको रखने ही पड़ते हैं बैटिंग में भी। एन जगदीशन इज़ अ गुड पिक विकेट कीपिंग सेक्शन में। पहला पिक आपका एन जगदीशन ही होना चाहिए, दूसरा पिक आपके पास एस गोस्वामी है, तीसरा पिक आपके पास दिनेश कार्तिक है। दिनेश कार्तिक ने 2 मुकाबलों में जहाँ पर भी इसकी बैटिंग आई है बढ़िया परफॉर्म आपको करके दिया है। बाबा अपरिजित पहला ही मुकाबला हुआ है इसका, मतलब जहाँ पर इसने विकेट भी चटकाई, रन्स भी बनाया। उसके बाद एक कार्तिक आपके पास है, इसे ऊपर भेजा जा रहा है बट ज़्यादा बढ़िया कुछ परफॉर्म कर नहीं रहा है। शाहरुख खान 12 और 18, इतनी बढ़िया पारी इसकी भी नहीं रही है। एक रिस्ट आपके पास है, इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में। फिर उसके बाद एम मोहम्मद की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, 2 विकेट्स इसने झटकाई हैं बट पिछले मुकाबले में कुछ करा नहीं है। आर साई की अगर मैं बात करूं, इसने पिछले मुकाबले में कुछ नहीं करा है, बट संदीप वॉरियर और मुर्गन अश्विन 2 एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, कंसिस्टेंसी से आपको विकेट चटका कर दे रहे हैं। और पिछले मुकाबले में 2 मात्र ऐसे प्लेयर जिन्होंने विकेट चटकाई और किसी ने विकेट चटकाई नहीं, और दोनों ही प्लेयर्स ने 2 विकेट चटकाई है। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे, नीचे आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर संदीप वॉरियर 4 ओवर में 2 विकेट, बाबा परिजित 4 ओवर में 2 विकेट। उसके बाद आर साई किशोर आपके पास है 1 ओवर में 0 विकेट, एम मोहम्मद 4 ओवर में 0। उसके बाद अश्विन आपके पास से 3 ओवर में 1। उसके बाद मुर्गन अश्विन आपके पास है 4 ओवर में 2। यहाँ पर अगर आप देखो 3 ही प्लेयर्स जिन्होंने विकेट चटकाई थी, उसमें बाबा अपरिजित का पहला ही था, क्योंकि बाबा अपरिजित अगर आप देखो तो पहला ही मुकाबला हुआ जिसमें से 4 ओवर करवाए गए, नहीं तो हर एक मुकाबले में से 1 आधा 2 ही ओवर दिए जा रहे थे। पिछले मुकाबले में तो 1 भी ओवर नहीं दिया गया था। तो ये आपको देखकर चलना है। बाबा अपरिजित का कुछ पक्का नहीं है कि भैया हर एक मुकाबले में आपको देंगे, बट एक बैटिंग ऑप्शन बहुत बढ़िया आपके लिए हो जाता है ये अगर खेलता है तो। अब यहाँ पर अगर आप देखो विजय शंकर अगर खेल जाता है तो एक बहुत बढ़िया पिक है, विजय शंकर को सबके सब लेकर जाना चाहेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करूँ तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप देखो आपके पास एस गोस्वामी का ऑप्शन है, आपके पास दिनेश कार्तिक है, आपके पास एन जगदीशन है। एन जगदीशन और एस गोस्वामी मेरे हिसाब से 2 बढ़िया प्लेयर जो आप आराम से ट्राई कर सकते हो। दिनेश कार्तिक को अगर आप ट्राई करते हो तो शायद आपके पास क्रेडिट इशू आ सकते हैं। एस बाल भी 1 आधे 2 मुकाबलों में खेला है बट इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है एस बाल की। विवेक सिंह आपके पास है और ए मजूमदार। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना आपके पास ऑप्शंस 2 विवेक सिंह और सी हरी सबके सब लेकर जाएंगे। अब तीसरा ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, मनोज तिवारी इतना बढ़िया परफॉर्म करने रहे हैं, ए कार्तिक की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं है। एस खान आपने देख ही लिया है, शाहरुख खान 2 मुकाबलों में खेला है, टोटल इसने 30 रन मारे हैं अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। फिर उसके बाद अगर आप देखो बी इंद्रजीत, कोई नीचे वाला प्लेयर खेल ही नहीं रहा है, तो मुझे ऊपर के 3 ही प्लेयर्स बढ़िया लगे, क्योंकि मनोज तिवारी, ए कार्तिक और एस खान ये तीनों प्लेयर्स ही अभी तक टूर्नामेंट में इतना कुछ इम्पैक्टफुल पारी खेल नहीं पाए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो बाबा अपरिजित पहला मुकाबला पिछला मुकाबला जिसमें इसने 4 ओवर कंप्लीट करवाए, 2 विकेट चटकाई, और पिछला मुकाबला शायद ड्रीम इलेवन पे फीचर भी हुआ था अगर मैं देखूं तो। यही वो मुकाबला है शायद हैदराबाद के खिलाफ जहां पर इसने, हाँ यही वो मुकाबला है और यही मुकाबला फीचर भी हुआ था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एस अहमद आपके पास एक बहुत बढ़िया पिक होने वाला है, क्योंकि हर एक मुकाबले में आपको विकेट चटका कर दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखो मोहम्मद आपके पास एक बहुत बढ़िया पिक होंगे। अब डब्ल्यू चैटर्जी मैं भी रखना चाहता हूं, बट मेन बात यह है किसकी जगह रखूं। डब्ल्यू चैटर्जी इतनी कंसिस्टेंसी से बॉलिंग नहीं करवा रहा है जितनी कंसिस्टेंसी से एस अहमद करवा रहा है।
डब्ल्यू चैटर्जी आपको बैटिंग करके भी दे सकता है। बैटिंग अगर आप आती है डब्ल्यू चैटर्जी की तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्म आपको करके दे सकता है। आपके लिए बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक है। अगर आप चाहते हो डब्ल्यू चैटर्जी को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। आपके पास बाबा अपरिजीत और डब्ल्यू चैटर्जी का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं। अब आपके ऊपर है आप किस ऑप्शन के साथ जाते हो। मैं अभी के लिए यही सोच रहा हूँ कि भैया एम मोहम्मद और यहाँ पर एस अहमद के साथ जाऊँ। एंड में अगर मैं डब्ल्यू चैटर्जी या किसी और को पिक करता हूँ तो वो आपको टेलीग्राम पर पता लग जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एम अश्विन आपके पास है, ए दीप, आई पुरैल और एस वॉरियर, चारों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। आर सही वैसे कंसिस्टेंट से विकेट चटका रहा है पर इतना बढ़िया मतलब पिछले मुकाबले में इतना बढ़िया इसने परफॉर्म नहीं करा। आर सोनू यादव आपके पास हैं, एक रिस्ट 2 मुकाबले खेले हैं इसने और दोनों मुकाबलों में एक एक विकेट चटकाई है। मोनू की अगर मैं बात करूँ एम कुमार की तो भैया ये भी प्लेयर आपके पास ठीक ठाक है, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। पी रे बर्नम की अगर मैं बात करूँ पिछले मुकाबले में खेला था, 2 रन मारे और ज़्यादा कुछ करा नहीं, बॉलिंग में इतना इम्पैक्ट नहीं डाला, तो इस वजह से मैं पिक नहीं कर रहा हूँ ना, आपको ग्रैंड लीग में भी लेने के लिए बोलूँगा। अब सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूं, जगदीशन एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टन से दे रखी है, वो दे रखी है वी सिंह को, फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक, ए मजूमदार, सी हरी, निशांतम, फिर उसके बाद एम मोहम्मद, बी अपरिजित, फिर उसके बाद डब्ल्यू चैटर्जी। अब अगर आप देखो आप दिनेश कार्तिक के साथ जाते हो तो आपको भैया थोड़ा सा अपनी टीम चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एम कुमार मैंने तभी लिए हैं क्योंकि भैया क्रेडिट इशू आ रहे हैं इस वजह से। फिर उसके बाद आई पुराल और मुरुगन अश्विन, ये दोनों प्लेयर्स अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंट हैं। दोनों प्लेयर्स ने हर एक मुकाबले में विकेट चटकाई है, आराम से आप इन प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो। अब अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, कैप्टेंसी यहाँ पर सी हरी आपके पास है, वी सिंह, मनोज तिवारी, उसके बाद जगदीशन, वाइस कैप्टेंसी एस गोस्वामी, उसके बाद एस मोहम्मद, एस अहमद, फिर उसके बाद आर साईं, मुरुगन अश्विन, ए दीप और आई पुरैल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टेंसी आई पुरैल, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर एन जगदीशन, उसके बाद एस गोस्वामी, सी हरी, फिर उसके बाद वी सिंह आपके पास है, मजूमदार आपके पास है, मोहम्मद आपके पास है, एस अहमद आपके पास है, अश्विन, एस वॉरियर, उसके बाद ए दीप और आई पुरैल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। मैं आई पुरैल एज अ कैप्टन लेकर जा रहा हूँ। वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एन जगदीशन को दे रखी है। अब आपके ऊपर है, आप स्विच भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो विवेक सिंह को ही वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। और यहाँ पर मुझे कोई और सेफ इतना ऑप्शन दिख नहीं रहा है। वाइस कैप्टनसी का एक सेफ ऑप्शन आपके पास मुरुगन अश्विन हो सकता है, क्योंकि भैया ये 2 विकेट तो मान के चलो कम से कम आपको ला कर दे ही देगा, तो 50 पॉइंट्स और उसके मतलब 75 से 80 पॉइंट्स आपको ये वाइस कैप्टनसी करके दे देगा अगर आप इसे वाइस कैप्टनसी देते हो तो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।